हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। उस दिन हमें स्ट्रेंजर से बात करनी थी, वो मिशन तो हमारा सक्सेसफुल हो गया। आज भी हम किसी स्ट्रेंजर से बात करने वाले हैं। देखते हैं आज का हमारा ये वीडियो का मिशन सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। बने रहो मेरे साथ। तो लगे आपको जो क्वेश्चन करना है आपको, वो मैं ये स्किप करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली पहले आप मुझसे पूछोगे। हाँ, मैं आपसे आपका नाम पूछूंगा और आपके बारे में जानूंगा। ठीक है, चलेगा। जैसे जैसे आपको जो इंग्लिश बोथ, राइट? हिंदी इंग्लिश बोथ। आप हिंदी में जाना चाहते हो पूरा हिंदी में जाओ, इंग्लिश में जाना चाहते हो इंग्लिश में जाओ। मेरे को लगेगा मैं हिंदी में पूछ लूंगा आपको, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, श्योर। जैसे भी आपको कंफर्टेबल होना चाहिए ना। श्योर श्योर श्योर। हाँ, तो आप मेरे इस तरफ आ जाओ। ओके। तो हेलो गाइस। हाय। आपका नाम? अनीश। अनीश। तो आज हम अनीश भाई से मिले हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि मैंने वीडियो बनानी शुरू की है, तो अनीश भाई मुझे मिले हैं। तो आज इनसे जाने के इनकी लाइफ के बारे में, इनका नज़रिया क्या है। अनीश भाई, पहले तो आप अपने बारे में बताइए। आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो और यहाँ कैसे आए? ओके, तो बेसिकली जो मेरा गांव है वो है जयपुर। ओके। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ लाइक मेरे कुछ फैमिली इश्यूज थे, राइट? जैसे कि मेरे फादर के डैडी ऑफ हो गए थे, सो थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वहाँ, तो हमको यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। ठीक है। सो मेरा स्कूलिंग वगैरह सब मैंने मुंबई सिटी से ही किया हूँ। ठीक है। सो मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा है मुंबई सिटी में, राइट? कि भाई एजुकेशन के लिए हमें क्या एफर्ट लगाना चाहिए और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए जो आगे हमारा फ्यूचर वेस्ट ना हो। सो बेसिकली ये है कि एक यूथ के लिए एक अच्छा मैसेज है जो मैं डिलीवर कर सकता हूँ। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि हम जब भी हमारा स्कूलिंग ख़त्म होता है, सो सबसे पहले तो हमें कोई उस बंदे से जाके गाइडेंस लेना चाहिए जो आगे की लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो। राइट? एंड लाइक वी शुड ट्राई टू अवॉइड आर बैड कंपनीज, राइट? एग्जैक्टली। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट के वंस यू लाइक रीच इन कॉलेज एंड लाइक जहाँ भी आप जाओ, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी जाओ, कोई भी जाओ, सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऑलवेज थिंक अबाउट योर फ्यूचर, राइट? डू नॉट वेस्ट योर टाइम बिहाइंड द गर्ल्स एंड लाइक डू नॉट बंक द लेक्चर्स, बिकॉज सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम ये सब बंक वगैरह करके उस टाइम हमें रियलाइज़ नहीं होता। उस टाइम हमें लगता है कि भाई हम लोग बहुत कूल लाइफ जी रहे हैं एंड लाइक हम लोग एकदम कंफर्ट जोन में है। बट लाइक उसके बाद में जब भी लाइफ आगे बढ़ती है, तो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि भाई लाइफ में क्या हो गया, ये क्यों हो गया, तो हमें वो पीछे का रिग्रेट ना हो, इसके लिए हमें पहले से हमें तैयार रहना चाहिए कि भाई आगे हमें क्या करना है। सो ऑलवेज थिंक अबाउट कि भाई हमें आगे कैसा हमारी लाइफ आगे जाएगी, कैसा क्या होगा। सो बेसिकली यही होगा कि अगर आपने अपनी लाइफ को पहले से ही सेटल करने की ट्राई की एंड लाइक कोई भी गलत हरकतें हमारी ज़िंदगी में आने वाली हो उससे पहले अवॉइड कर दो। बिकॉज आज का यूथ ये हो गया है कि भाई थोड़ा सा 5-6 मिनट की बात कर लिए तो वो समझते हैं कि भाई हम लोग ये गर्ल्स को डेट करेंगे, वो गर्ल्स को डेट करेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि उस बंदे का जो बहुत ही अच्छा स्कूल में था कि लाइक स्कूल टाइम में वो बहुत अच्छा कर रहा था, बट कॉलेज लाइफ में आके उसने अपनी लाइफ को पूरा स्पॉइल कर दिया बिहाइंड द गर्ल्स, फिर ब्रेकअप पार्ट्स। सो उस पीरियड में क्या होता है, उस बंदे की जो उसकी स्किल्स थी, जो वो अचीव करना चाहता था, सो वहाँ पर क्या होता है कि बिकॉज ऑफ सम बैड पार्ट्स इन लाइफ, सो उसके फ्यूचर को आगे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। सो मेरा ये एक मैसेज है यूथ को कि भाई ये सब चीज़ों से अवॉइड करो और हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। बिकॉज तुम्हारे मॉम डैड जो तुम्हारे लिए एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे पीछे वो इन्वेस्ट करते हैं, उसको वर्थ समझ के, ठीक है, सो उनको हेल्प के हिसाब से कि भाई आगे हमें ज़िंदगी में ये करना है, वो करना है, तो वो कब होगा जब आप अपना एजुकेशन अच्छा रखोगे और आप फ्यूचर्स के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा मतलब फोकस रहोगे। ये ज़माना है टेक्नोलॉजी वाला, राइट? एजुकेटेड पीपल यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है आज की तारीख में, ठीक है? अगर आप अब भी लड़की के पीछे भाग रहे हैं तो आपका फ्यूचर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर आप अब भी से अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो उससे क्या आएगा कि आपके पास जब पैसा होगा तो हर लड़की आपको पूछेगी। एग्जैक्टली। आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप बता रहे हो लड़की वाला, या आपने ऐसा कुछ फेस किया हो जिसकी वजह से आपको इतना मतलब डीप इम्पैक्ट हुआ है इस चीज़ का? एक्चुअली
कहीं कहीं हुआ था। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी मेरे दोस्तों के साथ में भी हुए जहाँ से मुझे ये एक्सपीरियंस है। एक मेरा दोस्त था स्कूल टाइम में, वो बहुत इंटेलिजेंट था, ठीक है, कुणाल करके, ठीक है। सो उस टाइम पे वो बहुत इंटेलिजेंट था। फिर वो कॉलेज लाइफ में आया और उसने मतलब कुछ चीज़ें ऐसी उसने मतलब उसको जो दोस्तों की कंपनी थी वो कुछ खराब कंपनी के अंदर वो चले गया कि भाई चलो ठीक है कुछ नहीं होगा, अभी तो चिल लाइफ है। बट लेकिन जब भी उसकी लाइफ जब पीछे की तरफ गई, जब वो पीछे मुड़ के आज देखता है तो ना उसके बाद जॉब है और उसने अपनी 12th के बाद में स्टडी छोड़ दी, बीइंग इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल थिंग्स उसको ये सब मतलब आज बहुत दुख होता है कि भाई मैंने ये सब क्यों कर दिया। ओके, तो आपको वो वजह से बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ का फील हुआ, वो जो उसकी जर्नी रही है उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा अपनी लाइफ। राइट। ओके, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे मुंबई में जयपुर से शिफ्ट हुए हो? इट्स बीन 25 ईयर्स। ओके, 25 ईयर। तो आपने तो काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंजेस होते हुए देखे होंगे। राइट, काफ़ी लाइक अभी मैं खुद एक कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ मुझे आज मालूम पड़ रहा है कि भाई अगर मैं थोड़ा और अच्छा कर लेता सो आई वुड बी एट बेटर प्लेस, राइट। सो मुझे आज ये फील होता है कि भाई आज का जो भी ज़माना है वो टेक्निकल है और काफ़ी टेक्नोलॉजी वाला है। अगर आपको ये 5 साल तुमको मेक इट और ब्रेक इट, ठीक है, अगर आपने अच्छा किया सो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर यहीं पे कुछ लैग कर दिए तो आपको पीछे आके बहुत रिग्रेट होगा। एग्जैक्टली। तो आप मुझे ये बताओ, आप कौन सी कंपनी में काम करते हो और आपकी कंपनी बेसिकली काम क्या करती है? एक्चुअली मैं जस्ट के लिए काम करता हूँ, ठीक है। सो मेरी कंपनी का बेसिक काम है कस्टमर सर्विस, ओके, ठीक है। सो हम लोग का जो भी काम है जैसे कि कस्टमर्स लोग हमें कॉल करते हैं, वी प्रोवाइड देम द इंफॉर्मेशंस कि भाई यहाँ ऐसा है SMS के थ्रू। सो वहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। लाइक जस्ट डायल को अगर मैं सही हूँ तो उसमें आपको अगर कोई भी चाहिए हो, जैसे प्लम्बर चाहिए हो, इलेक्ट्रिशियन चाहिए हो, तो आप उनको उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये बंदा हमारे साथ कनेक्टेड है, ये जेन्युइन है, आप इससे काम करवा सकते हैं। करेक्ट। तो आपका उसमें क्या रोल है? मतलब आपका मेरा रोल ये है, आई एम बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ वहाँ पर हमारा जो भी बिजनेस का मैट्रिक्स वगैरह है वो हम जाके हम लोग उस पूरा का पूरा डेटा को एनालाइज करते हैं कि कहाँ लैग हो रहा है और कहाँ हमारी ग्रोथ हुई है। सो जस्ट टू एनालाइज द डेटा कि भाई कंपनी को और कैसे आगे हम लोग ग्रोथ दिला सके, उसमें काम करते हैं। तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन है जो काफ़ी पर्सनल भी हो सकता है। आपकी लाइफ का ऐसा कोई मोमेंट रहा है या ऐसा कोई चीज़ रही है जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ हो कि यार ये चीज़ मेरी लाइफ में ना होती तो आज शायद चीज़ें कुछ और होती? है कुछ चीज़ें हैं एक्चुअली। लाइक जब मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया था सो ऐसा था कि मुझे लगता था कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, बिकॉज मैंने किसी से गाइडेंस वैसा कोई मुझे देने वाला नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। सो एक्चुअली बेसिकली क्या है, मैं अपना जो टेंथ है वो 2012 में मैंने कंप्लीट किया हुआ, ठीक है। सो उसमें कैसा है कि 2012 में कंप्लीट करने के बाद में आई ट्राइड माई बेस्ट कि भाई किसी से अच्छी गाइडेंस लूँ, बट उस टाइम पे मेरा ऐसे कोई अच्छे दोस्त नहीं थे या फिर अच्छा कोई मतलब फ्रेंड सर्कल नहीं था। सो मैं बेसिकली फिर लाइक मैंने एक फील्ड चूज़ कर ली जहाँ जाके मुझे रिग्रेट होता है कि भाई अगर मैं ये नहीं करता तो ये करता तो मैं आज अच्छी प्लेस पे होता। आप मम्मी या पापा दोनों में से किसके ज़्यादा क्लोज हो? डेफिनेटली लाइक मॉम। ओके, तो ऐसी कोई चीज़ है जो आज तक आप मम्मी को नहीं बोल पाए हो लेकिन आप बोलना चाहते हो, क्या पता वो इस वीडियो के थ्रू आपकी वो फीलिंग वो फील कर पाए? बस मम्मी को ऐसा तो कुछ नहीं है, जो भी मतलब जो भी होता है मैं मॉम से शेयर कर ही देता हूँ, बिकॉज शी इज़ वेरी फ्रैंक टू मी, ठीक है। सो द थिंग इज़ लाइक कुछ पॉइंट्स है जैसे कि मतलब लाइक मॉम लाइक अभी जो चीज़ें मेरे साथ में हो रही है, लाइक मैं मेरी मॉम को उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ। सो जो मैं पहले दे पाता था, राइट। सो अभी एक चीज़ ये है कि मेरी मॉम से जो मेरा कनेक्शन है विच इज़ देयर, ठीक है, बट थिंग इज़ दैट जो मैं टाइम आई यूज्ड टू गिव टू हर, राइट। सो अभी वो मुझसे नहीं हो पाता है। सो
उसके लिए मेरी मॉम को सॉरी बोलना चाहता हूँ। दैट्स वेरी स्वीट ब्रो। मेरा भी सेम ऐसा है। मम्मी से जितनी पहले मेरी बात हो जाती थी अब उतनी नहीं हो पाती। क्योंकि हाँ डिजिटल ज़रूर, नो डाउट हमारे मम्मी पापा भी व्हाट्सएप वगैरह फ़ोन चलाते हैं, हमारी उनके साथ टाइमिंग मैच नहीं हो पाती। करेक्ट, वो जल्दी से हो जाए। तो जैसे हमारे स्कूल टाइम में हम सब ने कुछ ना कुछ कांड किए होते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है जो बहुत ही फनी होता है और एम्बेरसिंग भी होता है। आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा है वो? फनी एम्बेरसिंग तो बहुत सारे हैं, ठीक है। जो सबसे बेस्ट हो? जो सबसे बेस्ट एक सीन ये था कि जैसे कि मैं लाइक 8th स्टैंडर्ड में था, ठीक है, एंड लाइक मेरा नेक्स्ट डे था साइंस का पेपर, ठीक है, एंड लाइक मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि भाई मैं आज तो जाना है और मैंने फाड़ देना है पेपर, ओके, ठीक है। बट लेकिन जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा, सो वहाँ जैसे ही पेपर मेरे सामने आया, सो मैं एकदम ब्लैंक हो गया। अरे सो इवन आई वाज लाफिंग ओवर देयर। बोला भाई साहब लाइक तू तो पूरा स्टडी किया था एंड लाइक दैट केम आउट ऑफ द सिलेबस अरे थिंग्स। सो आई वाज लाइक यार व्हाट आई हैव डन देन, बट स्टिल आई रोट, मतलब मैंने मतलब कुछ भी लिख के आया था, कुछ भी। सो हाँ, बट मैं पास हो गया। Okay. सो मैं बोला यार लाइक ये मैंने क्या कर दिया। मतलब ये खुद को भी बिलीव नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। राइट, करेक्ट। तो आपने अपनी तरफ से सोचा था कि यार आज तो गया काम, हो गया खल्लास। मैं बोला भाई अब मैं मेरी फैमिली को क्या आंसर दूंगा। लाइक मैं एकदम शॉक था। मैं बोला यार मैं तो इतना था, क्लासेस जाता था, सब जाता था, बट वो पेपर आया और लाइक मुझे खुद को मालूम है कि लाइक मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखे थे जो थोड़े थोड़े याद थे, बट जब रिजल्ट आया तो मैं एकदम शॉक रह गया खुद के, भाई मैं कैसे पास हो गया। अरे बिकॉज मैं स्टडी नहीं किया था, बट उसके बाद में मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ। उसके बाद में मैंने सोचा कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस विल किल यू। सही है। तो मुझे ये बताओ, अब मूवीज वगैरह, वेब सीरीज वगैरह देखते हो? हाँ। आपका कौन सा ऐसा एक्टर या हीरोइन है जिसको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो कि हाँ इनके साथ मौका मिलेगा तो ज़रूर सेल्फी लूँगा और बातें भी करूँगा अगर टाइम मिला तो? सबसे पहले तो मेरा है जॉन अब्राहम। अरे क्या बात है। राइट, हाँ। बिकॉज जॉन अब्राहम इसलिए है कि मुझे बंदे की मतलब एक जो पर्सनैलिटी है वो मुझे बहुत पसंद है। एंड लाइक वो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल से बाहर रहता है वो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बंदा ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी कुछ मूवीज़ है जैसे कि रॉकी हैंडसम हो गई, जो कि चीज़ों को लाइक एक अवेयरनेस फैलाती है। राइट, कि भाई अवेयरनेस इस चीज़ की कि भाई आज का यूथ जो है वो ड्रग कंज्यूम कर रहा है, which is not good, which is not good at all, ठीक है। So always we should away from all these things, right? So ये चीज़ें हैं और लाइक उसकी एक्टिंग स्किल्स भी अच्छी है एंड लाइक उसके फाइटिंग सीन्स भी अच्छे हैं। सो एंड लुक्स उनको देख के काफ़ी लोग बॉडी भी बना रहे हैं। हाँ, एंड लाइक एंड सेकेंड थिंग इज मेरे को उनमें सबसे ज़्यादा पसंद है कि उनकी बाइक्स, उनकी राइडिंग स्किल्स, एंड इवन मेरे खुद के पास बाइक है R15, ठीक है। बट उस बाइक के लिए भी मैं यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आप जब नया बाइक सीखते हो ना तो आप में बहुत जोश होता है, बहुत ज़्यादा खून गर्म। हाँ, सो आप क्या करते हो कि भाई मेरे पास बाइक आ गई और दौड़ा दिए, बहुत दौड़ा दिए एकदम। फिर जब भी एक बार एक्सीडेंट होता है तो लोग बोलते नहीं अब बस हो गया। बट मेरा लोगों को ये मैसेज है कि आप अब भी सीखो या बाद में सीखो, ओवर स्पीडिंग विल किल यू वन डे, राइट। सो ओवर स्पीडिंग हमारे लिए नहीं अच्छी है, इवन दूसरों के लिए भी नहीं अच्छी है। बिकॉज आप तो मरोगे लेकिन वो सामने वाला जो है उसका क्या कसूर, आप उसको भी लेके जाओगे। सो हमेशा इतनी लिमिट में चलाओ बाइक कि भाई आप कंट्रोल कर सके और सामने वालों को हार्म ना हो। एक्चुअली ये मेरे को बहुत सही बात लगी यार। काफ़ी लोग मैंने देखे भी हैं, मतलब काफ़ी लोग ऐसे कट मार के सामने से निकल जाते हैं और काफ़ी कूल डूड बनते हैं, जो कि वो अच्छी चीज़ नहीं है यार। आपको कूल बनना है तो अपनी लाइफ में बनो यार। करेक्ट, चीज़ें चेंज करो अपने अंदर। एब्सोल्युटली राइट, आई एम 100% अग्रीड विद यू। बिकॉज ऐसा होता है कि भाई कुछ लोगों की लाइक एंजॉयमेंट के लिए हम खुद को हार्म कर देते हैं। एंड लाइक अगर हम वो स्पीड से एकदम फास्ट निकल जाते हैं तो लोग क्या, हमको क्या लगता है, लोग बोलते हैं कि वो वाव, लेकिन असल में लोग बोलते हैं भाई क्या छूतिया था। गाली देते हैं, सही बात है, पीछे से बोलते हैं कि क्या है। लाइक फिर हमारे अब
लाइक अपब्रिंगिंग पे आता है कि माँ बाप ने क्या क्या सीखा है। और सेकंड चीज़ लोग बोलते हैं कि भाई ये तो छपरी है, सो बेसिकली इतनी ही राइड करो जितनी आप कंट्रोल कर सके, जिस पे आप आराम से सुकून से घर पहुंच जाओ। ऑलवेज थिंक अबाउट कि भाई माय मॉम इज़ वेटिंग एट होम। बहुत सही बात है। और मुझे एक बात बताओ ब्रदर, आपने काफ़ी अभी रिसेंट में ये चीज़ सुनी होगी कि जैसे अभी काफ़ी हमारे जो पाकिस्तानी एक्टर थे हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करते थे, उनका बाइकआउट कर दिया गया। हाँ, चलो वो बाइकआउट कर दिया, इन्होंने बोला अब हमें पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, राइट। तो इसके बाद इन्होंने इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाया, तो आपको क्या लगता है ये कहाँ तक चीज़ सही है? देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है इसके ऊपर। अभी जो भी हुआ था हमारे कंट्री में, पहली बात तो हमें खेलना ही नहीं था, ठीक है, बिकॉज हमें इसलिए नहीं खेलना था कि कुछ हमारे सेंटिमेंट्स थे, राइट। हाँ, सो कैसा हो गया कि मेरे हिसाब से तो यही था कि हमारा जितना भी यूथ है सब है, उनका एक ही था कि भाई मत खेलो, कंट्री ऑलवेज फर्स्ट। सो सॉरी, कोई बात नहीं, कंट्री ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है। पैसा भाई आता है और जाता है, लेकिन हमारी कंट्री के प्रोस्पेक्ट से हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हमारी कंट्री के लोगों की क्या सेंटिमेंट्स है और लोग क्या सोचेंगे। सो मेरा तो ये है, हमें उनसे नहीं खेलना चाहिए था, बट ठीक है, वी फक देम इन ऑन फील्ड, ठीक है, जो हो गया हो गया। अभी हमने उनको जो दिखाना था दिखा दिया, बट बीसीसीआई ने अपना रीजन क्या दिया कि यार हम उनको एक्स्ट्रा 2 पॉइंट्स क्यों दे। यार ये कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर आप कंट्री की बात कर रहे हो मैं तो पहली बात ये बोलूँगा कि हमारी टीम आज की तारीख में इतनी अच्छी है ना माशाल्लाह, कि भाई हमारे साथ में कोई एशिया की टीम कंपटीशन में ही नहीं है। इंडिया यहाँ है, और बाकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी बेस्ट इंडिया ही और इंडिया ही रहेगी। एंड आई एम द बिग फैन ऑफ विराट कोहली बिकॉज विराट कोहली इज भाई साहब एक नंबर। उसकी फिटनेस, उसकी बैटिंग, उसकी स्किल्स, उसका अग्रेशन, ओ माय गॉड, उस पे सूट भी करता है। काफी लोग अलग से दिखाते हैं बट उस पे सूट करता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। और विराट कोहली भाई, ही इज लाइक, भाई फॉर मी ही इज माय किंग। वेरी नाइस विराट कोहली, वेरी नाइस। ब्रो अभी जीएसटी कम हुआ है, लाइक उससे आपको क्या लगता है कि कितने मतलब लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा? अभी यार देखो, इससे तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। बहुत अच्छा हुआ ये, बिकॉज आपको मालूम है कि भाई आज की तारीख में जितनी महंगाई है, ठीक है, और कैसा है लोगों का जो भी है कि लाइक भाई हम टैक्स भरे या खाना खाए या घर चलाए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने जीएसटी कम करवाई है, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। कि भाई इससे क्या होगा कि लोग कुछ चीज़ें जहाँ लैग हो रही थी कि भाई एजुकेशन के लिए पैसे इतने नहीं हो पा रहे थे, पर्सनल व्हीकल के लिए, पर्सनल व्हीकल के लिए, तो इससे काफ़ी रिलीफ मिली है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है यार। और मतलब ऐसा नहीं है कि भाई, आई थिंक अगर आप अच्छे खासे पैसे वाले हो, बहुत अर्न करते हो, तो तुम्हारा सबसे पहला ये होना चाहिए कि भाई आप टैक्स भरो, बिकॉज आप टैक्स भरोगे तो कंपनी का कंट्री का डेवलपमेंट होगा। आपसे ना मतलब बात करके बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। हमारी मतलब हम पहली मुलाकात में ऐसे बात करने लगे, मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल फील हुआ। क्योंकि मेरा भी यार दूसरी बार है, मैं भी थोड़ा कॉन्शियस होता हूँ सामने वाले से पूछने के लिए कि यार आप बात करोगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग मना ही कर देंगे, लेकिन थोड़ा फील होता है कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि यार मैं तो जनरल बात करना चाहता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। लोग ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, कॉमेडी वीडियोस भी बना रहे हैं, मैंने सोचा थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट देखा जाए। सही है, गुड। तो आप अप्रिशिएटेड, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, है ना। मेरे सब दोस्तों को बोल दो कि ये सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच ब्रो, बहुत अच्छा लगा आपसे।